हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। धम। हेवनली सॉवरेन ने दरवाजे को एक झटके में लात मारकर खोला और गुस्से से अंदर घुस आया। भीतर उसका छोटा भाई ध्यान में लीन बैठा था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो बिना हड़बड़ाए बोला, भाई तुम मेरे कल्टीवेशन चेंबर में ऐसे घुस क्यों आए? हेवनली सॉवरेन की आंखें संकरी हो गईं। तुम्हारा इमोशन सेंटर रिकवर नहीं हो गया था क्या? सफेद वस्त्रों में बैठा उसका भाई हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम हेवनली सॉवरेन हो एल्डर ब्रदर। तुम्हें पता होना चाहिए कि इमोशन सेंटर को फिर से बहाल करना कितना कठिन होता है। सच है। हेवनली सॉवरेन ने सहमति में सिर हिलाया, मगर फिर भी पीछे नहीं हटा। क्या मेरी योजना तुमने लीक की? उस आदमी ने एक तिरस्कार भरी मुस्कान दी। तुम क्या करते हो या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, और अगर यही सब कहने आए हो तो चले जाओ, मैं ध्यान करना चाहता हूँ। वो फिर से आंखें बंद करके शांत हो गया। पास खड़े सोर्ड हार्ट ने धीरे से कहा, हेवनली सॉवरेन, तुम्हारा भाई अब इस दुनिया की किसी भी बात की परवाह नहीं करता। यह सब उससे जुड़ा नहीं हो सकता। हेवनली सॉवरेन थोड़ी देर चुप रहा, फिर सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके संदेह अब भी मन में भरे थे। बहुत ही कम लोगों को इस योजना के बारे में पता था। अगर ये नहीं था तो क्या? उसने अचानक सोर्ड हार्ट की ओर संदेह से देखा। सोर्ड हार्ट, तुम मेरी सबसे भरोसेमंद परछाई हो। दशकों से तुमने पांचों पावर्स इकट्ठा करने में मेरी मदद की है, और मैंने सुना है कि तुम सीईओ के भी काफ़ी करीब हो। सोर्ड हार्ट चौंक गया। हेवनली सॉवरेन, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं तुम पर शक कैसे कर सकता हूँ? हेवनली सॉवरेन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखों में बर्फीली चमक। लीक तो कुनपिंग की तरफ से हुआ होगा। वो चालाक बीस्ट है, स्पिरिचुअल बीस्ट्स का राजा। उसकी ज़ुबान से बहुत कुछ फिसल सकता है। फिर उसने अपनी बात में जहर घोलते हुए कहा, लेकिन एक बीस्ट है जिससे मैं नफ़रत करता हूँ, और उसकी मुझे ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका सिर लेकर आओ ताकि मैं निश्चिंत हो सकूँ। सोर्ड हार्ट के चेहरे का रंग उतर गया। कौन? हेवन सीलिंग सी आओ। क्या? वो क्यों? हेवनली सॉवरेन की आवाज़ भारी हुई। उसने एक बार मेरी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को सील कर दिया था। अगर युद्ध के बीच में ऐसा फिर हुआ तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। सोर्ड हार्ट जल्दी से बोल पड़ा, हेवनली सॉवरेन, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। वो 1000 साल पहले था जब आप हाफ सॉवरेन रेल्म में थे। अब तो आप सॉवरेन रेल्म को छू चुके हैं। वो आपके सामने कुछ नहीं। बस। सोर्ड हार्ट, हेवनली सॉवरेन ने गहराई से उसकी आंखों में देखा। यह हेवनली डाउस का प्रश्न है। मनुष्यों के हाथ में इसकी पवित्रता नहीं जा सकती, और तुम मेरे आदेशों पर पहले कभी नहीं हिचकिचाए। अब क्यों? क्या यह संदेह है या फिर असहमति? सोर्ड हार्ट का चेहरा पीला पड़ गया, फिर उसने धीरे से सिर झुकाया। मैं जाऊंगा। हेवनली सॉवरेन ने संतुष्टि से मुस्कुराकर सिर हिलाया, और पास बैठा उसका छोटा भाई एक लंबी सांस छोड़ते हुए बुदबुदाया, सोर्ड हार्ट, तुम्हारे साथ इतने वर्षों से है। क्या वाकई उसे इस तरह की परीक्षा देनी ज़रूरी थी? मैं उसे तोड़ नहीं रहा, बस उससे ये चाहता हूँ कि वो बीस्ट से सारे रिश्ते तोड़ दे। हेवनली सॉवरेन बोला, युद्ध के मुहाने पर मैं किसी भी अनजाने के साथ नहीं चल सकता, और इंसानों के सॉवरेन्स वो सबसे खतरनाक होते हैं। छुपकर वार करते हैं, किस पल पीठ में खंजर घोंप दें पता नहीं चलता। हाँ, एल्डर ब्रदर शक्तिशाली है, लेकिन पूरी दुनिया से अकेले नहीं लड़ सकता। अगर उनके पास संख्या हो और योजना तो शायद आप भी हार जाएं। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? हेवनली सॉवरेन ने उससे पूछा। नहीं, उस सफ़ेद पोश व्यक्ति ने आंखें बंद कीं। मुझे इस कमरे से बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं। अगर हेवनली डाउस नष्ट भी हो जाए और वॉइड पाथ खो भी जाए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? हेवनली डाओ कल्टीवेटर्स जैसे हम अपने रिश्तेदारों को वैसे भी कभी अहमियत नहीं देते।
हेवनली सॉवरेन ने आंखें सिकोड़ कर देखा और कहा, हाँ, एक बेकार छोटा भाई जिसके पास न भावनाएं हैं न निष्ठा। उस पर कैसे भरोसा किया जाए? मगर कोई बात नहीं, मुझे किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ हेवनली सॉवरेन। हेवनली सॉवरेन क्रोध से भरा हुआ निकल गया। और पीछे उस सफ़ेदपोश व्यक्ति के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी। 1 महीना बाद सोड हार्ट लौटा, लेकिन उसका बायां हाथ कट चुका था और वो खून से लथपथ था। स्पिरिचुअल बीस्ट्स की पूरी दुनिया में खबर फैल गई। हेवन सीलिंग सी, आओ की बाईं आंख को सोड हार्ट ने जख्मी कर दिया है। इससे हेवनली सॉवरेन और स्पिरिचुअल बीस्ट्स के बीच की दुश्मनी और गहरा गई। हेवनली सॉवरेन, मैं उसे मार नहीं पाया, लेकिन उसकी आंख फोड़ दी है। अब वो सीलिंग टेक्निक फिर कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सोड हार्ट बुरी तरह हाँफ रहा था, चेहरा बिल्कुल सफ़ेद। हेवनली सॉवरेन ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, वैसे भी उसे मारने से फर्क नहीं पड़ता, अब वो मुझे रोक नहीं सकता। अब 3 महीने बाद हम युद्ध में उतरेंगे। जुओफान उस झील के किनारे खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसके दिल से आह निकली। सोड हार्ट वाकई वफादार है। उसे पता था यह हेवनली सॉवरेन की एक परीक्षा है, फिर भी वो लड़ा, तब तक जब तक उसका हाथ नहीं कट गया। अब जाकर समझ में आया कि सी आओ की आंख कैसे गई। ये सब हेवनली सॉवरेन की संदेहपूर्ण सोच की वजह से हुआ। बुजुर्ग व्यक्ति ने समझाया, सोड हार्ट सोड पाथ पर चलता है। तलवार शस्त्रों का राजा है, और राजा के लिए सबसे मूल्यवान होता है वफादारी। मानवता की 3 प्रमुख अवधारणाओं में निष्ठा, पितृभक्ति और भाईचारा, सोड हार्ट की सोड पाथ इन्हें सर्वोच्च मानती है। जुओफान ने सिर हिलाया, तो क्या वो इंसान है? आधा। आधा? क्यों? क्योंकि सोड पाथ मनुष्यता का हिस्सा है, लेकिन तलवार खुद इंसान नहीं होती। यही वजह थी कि हेवनली सॉवरेन ने उस पर भरोसा किया। अब और देखो, बूढ़े ने झील की ओर इशारा किया। जुओफान ने झील में देखा। 3 महीने बीत चुके थे। हेवनली सॉवरेन और सोड हार्ट युद्ध के लिए निकले थे, मगर अभी वे दूर तक नहीं गए थे कि पीछे से धमाके की आवाज़ आई। उनका पूरा क्लैन उजाड़ दिया गया था। उनके सभी सगे संबंधी मारे जा चुके थे। हेवनली सॉवरेन जब पलटा तो वहाँ कोई नहीं बचा था, न उसका छोटा भाई और न ही वो इम्पार्टिंग स्टोन जो उसने अपने कक्ष में छुपा रखा था। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उस हरामी को पता था कि मेरे पास सीक्रेट इम्पार्टिंग स्टोन है, और वो तब भाग गया जब मैं नहीं था। क्या हुआ हेवनली सॉवरेन? सोड सॉवरेन ने पूछा। हेवनली सॉवरेन की आंखें लाल हो गईं, होंठ कांपने लगे। मैंने डिवाइन आई ऑफ द वॉइड और पर्पल लाइटनिंग गोल्ड आई की सभी विधियां उस पत्थर में छोड़ी थीं, ताकि अगर मैं गिर भी जाऊं तो कोई और हेवनली डाउस की राह पूरी कर सके। लेकिन अब? सोड सॉवरेन चौंक गया। आपने पहले से हार की संभावना क्यों मानी थी? क्या आप इस युद्ध में आश्वस्त नहीं हैं? क्योंकि हेवनली सॉवरेन कुछ बोलने ही वाला था जब अचानक चिल्लाया, मुझे धोखा मिला है। उस लड़के में न भावना होनी चाहिए न निष्ठा। उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। फिर उसने मेरे खिलाफ योजना कैसे बनाई? सोड सॉवरेन ने धीमे से पूछा, क्या आप अपने छोटे भाई की बात कर रहे हैं? हाँ, उस दिन उसने जो कहा वही मेरे लिए एक जाल था। उसने जानबूझकर मुझे एक एग्जिट छोड़ने पर मजबूर किया। हेवनली सॉवरेन की आंखें फिर सिकुड़ गईं। क्या उसकी इमोशनल हेवनली डाउज रिकवर हो गई है? क्या वो चाहता है कि मैं इस दुनिया को नष्ट करने में असफल हो जाऊं? अब हम क्या करें? ही कांट गेट हिज हैंड्स ऑन दैट इम्पार्टिंग स्टोन। अगर उसे वो मिल गया तो मेरी अल्टीमेट स्किल वो लोग सीख लेंगे, और फिर इस जंग में हमारी जीत नामुमकिन हो जाएगी। हेवनली सॉवरेन ने दोनों मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखों से सुनहरा प्रकाश फूटने लगा। तभी आसमान में एक विशाल स्वर्णिम आंख प्रकट हुई जो पूरी धरती को खंगालने लगी। कुछ ही पलों में 3 सेक्रेड बीस्ट्स उसकी दृष्टि में आ गए, मिल गए। हेवनली सॉवरेन ने सोड हार्ट का हाथ पकड़ा और वॉइड पाथ की ब्लिंक टेक्निक से हजारों मील का फासला एक ही झटके में पार कर लिया। अगले ही क्षण वे किलिन के सामने प्रकट हुए। हरामी बीस्ट,
कहाँ भाग रहा है? चीलिन की आंखें फैल गईं। वॉइड पाथ की ब्लिंक। वो तुरंत दूसरी दिशा में भागने लगा, लेकिन सोर्ड हार्ट ने हवा में हाथ घुमाया और एक चमकदार स्कारलेट सोर्ड वेव छोड़ी। चीलिन की आत्मा कांप उठी। ये कैसी तलवार है? सोर्ड हार्ट की आंखों में चमक थी। सोरिंग सॉर्ड, तुम्हारी ही शक्ति के एसेंस से इसे बनाया गया है, इसलिए तुम इसका सामना नहीं कर सकते। हुश। आह। रक्त की धार बह चली। चीलिन की कड़ी त्वचा भी उस तलवार की धार को रोक नहीं पाई। उसका एक पैर कट गया और वो जमीन पर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। हेवनली सॉवरेन की मुस्कान और भी क्रूर हो गई। उसने डिवाइन आई ऑफ द वॉइड और पर्पल लाइटनिंग गोल्ड आई एक साथ सक्रिय किए। आसमान से एक बैंगनी आच्छादन उतरा और जोर की गड़गड़ाहट के साथ हजारों मील का इलाका एक झटके में गायब हो गया। इम्पार्टिंग स्टोन मुझे दो, वरना यहीं खत्म हो जाओगे। हेवनली सॉवरेन ने फिर से सोर्ड हार्ट को खींचा और इस बार ड्रैगन एंसेस्टर को रोकने जा पहुंचा। ड्रैगन पूर्वज ने डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम छोड़ी, मगर सोर्ड हार्ट की डेसिमेटिंग सॉर्ड ने उन ज्वालाओं को सोख लिया। अगले ही पल ड्रैगन पूर्वज जमीन पर गिर पड़ा, घायल। हेवनली सॉवरेन की एक और पर्पल फ्लैश से धरती का एक और विशाल हिस्सा छिन्न भिन्न हो गया। अब वो सीधे कुनपेंग की ओर बढ़ा। वो मूर्ख पक्षी कहाँ है? कहाँ छिपा है? सोर्ड हार्ट हाँफता हुआ बोला, हेवनली सॉवरेन, वो ओवरसाइज्ड बर्ड बहुत तेज है। वो बच निकला। हेवनली सॉवरेन की आंखों में खून उतर आया। कोई मेरी हेवनली डाउस आई से नहीं बच सकता। उसकी दाईं आंख में 12 गोल्डन हेलोस चमकने लगे। वॉल्टिंग कुनपेंग भाग सकता है, लेकिन छुप नहीं सकता। तू मेरी हेवनली आई से नहीं बच पाएगा। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, स्टेज 12, ट्रू वर्ल्ड। एक विशाल स्वर्णिम आंख आसमान में चमकने लगी। उससे निकलने वाली लहरें इतनी तीव्र थीं कि मीलों क्या, हजारों मील, करोड़ों मील तक की धरती कांप उठी। और फिर सेक्रेड डोमेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया। उसी पल जो डिवाइन बैरियर धरती और स्वर्ग को बांटता था, वो टूट गया। मॉर्टल डोमेन का जन्म हुआ। ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज में छुपा कुनपेंग हेवनली प्रेशर को महसूस कर उठा। उसने आकाश की ओर देखा और गहरी सांस ली। यह है हेवनली सॉवरेन की शक्ति। उसके छोटे भाई को ही सबसे अच्छी तरह पता था। हम चाहे जितने एकजुट हों, फिर भी हम उसे कभी नहीं हरा सकते थे। हेवनली सॉवरेन अब वो बैरियर के पीछे फंस चुका है। वो अब बाहर नहीं आ सकता है। उसे नज़रअंदाज करो, हेवनली सॉवरेन ने ठंडी नज़रों से कहा। जब तक वो कैद है, तब तक वो मेरे लिए कोई खतरा नहीं। अब समय आ गया है उन ह्यूमन पाथ के बूढ़े मूर्खों के साथ जंग छेड़ने का। पहले उन्हें निपटाते हैं, फिर उस हार्टलेस छोटे भाई को भी ढूंढ निकालेंगे। एक झटके में वो गायब हो गया और सोर्ड हार्ट भी उसके पीछे चला गया। 1 घंटा बाद दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था। बस समतल मैदान था और वहां खड़े थे 10 साए, चुपचाप इंतजार करते हुए। और फिर हेवनली सॉवरेन वहां प्रकट हुआ, मगर उसकी नज़र बस एक पर थी, सफ़ेद वस्त्र में खड़े उसके छोटे भाई पर। छोटे भाई, उसने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हारा इमोशन सेंटर तो टूट चुका था ना, फिर भी तुम ह्यूमैनिटी के साथ कैसे खड़े हो सकते हो? सफ़ेद वस्त्रधारी ने गहरी सांस ली। भावनाएं चली गई हैं, लेकिन दिल अभी भी धड़कता है। इंद्रियां अभी भी महसूस करती हैं। मैं अब उस प्रेम को नहीं समझ सकता जो इस दुनिया से जुड़ा है, पर एक समय में मैं इमोशनल हेवनली डाउस पे चला था। मैं इस दुनिया को कभी नहीं छोड़ सकता। हेवनली सॉवरेन की भौहें तनी। तो यही वजह है कि तुमने कभी डिस्ट्रक्टिव पाथ नहीं अपनाया? शायद। हाँ, हेवनली सॉवरेन ने हल्की हंसी दी। तो ये थी मेरी सबसे बड़ी भूल। मैं समझा था कि तुम भीतर से मरे हुए हो, किसी की परवाह नहीं करते, लेकिन तुमने कभी भी इस दुनिया से मुंह नहीं मोड़ा। और उससे भी ज्यादा, तुम इतने चालाक निकले, बिना कोई संकेत दिए मुझे मूर्ख बना दिया। जब मुझे तुम्हारी योजना का पता चला, मैं पहले तो उसे रोकना चाहता था, लेकिन फिर एक विचार आया। मैं जानता हूँ, जब तुम किसी चीज़ पर अड़ जाते हो, तब तुम्हें समझाना बेकार है। तो
मैंने एक चाल चली। तुमने मेरी योजना उन मूर्खों तक पहुंचा दी। ये झूठ फैलाया कि मैं वॉइड पाथ की एक रिकॉर्डिंग छोड़ दूंगा और फिर सेक्रेड बीस्ट्स के साथ मिलकर उसे चुराने की कोशिश की। सब बस एक कमजोरी ढूंढने के लिए, है ना? हेवनली सॉवरेन के होंठ कांपने लगे, आंखों में क्रोध भड़क उठा। बुरा हुआ तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तीनों बीस्ट्स अब मेरी मुट्ठी में हैं। अब तुम्हें मेरी शक्ति का कोई रहस्य नहीं मिलेगा, और जैसे ही मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, मैं डिस्ट्रक्शन पाथ को भी पा ही लूंगा। मानव सॉवरेन्स के दिलों में डर समा गया। हेवनली सॉवरेन की ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा थी। सिर्फ एक झटके में उसने तीनों सेक्रेड बीस्ट्स को कैद कर लिया था। एक तगड़ा और क्रोधित गला गरजा, हेवनली सॉवरेन, तुम खुद को बहुत समझते हो। तुम्हारी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड मुझसे पहले भी हार चुकी है। अरे, ये तो हेवन सीलिंग सी आओ है, हेवनली सॉवरेन ने व्यंग्य किया। बाकियों के साथ चोरी करने की बजाय तुम यहाँ उनकी मदद करने आए हो? क्या अब भी मेरी आंखों को सील करने की सोच रहे हो? 1000 साल में बहुत कुछ बदलता है सिया आओ, और तुम अब बिना अपनी आंखों के क्या कर लोगे? सिया आओ की नज़र घूमी और गुस्से में वो चीख पड़ा, टाई जंगसेन, मैं तुम्हारा स्वॉर्ड हार्ट। इतने दशकों की दोस्ती, तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और तुमने मुझ पर तलवार चला दी। स्वॉर्ड हार्ट ने सिर झुका लिया। जवाब में बैम, एक जोरदार धमाका हुआ और सीएओ कांप उठा। हेवनली सॉवरेन की दाईं आंख में 2 सुनहरे छल्ले चमक रहे थे और बाईं आंख से बैंगनी बिजली फूट रही थी। बजर्क पर्पल लाइटनिंग, क्या ही गजब की शक्ति है ये। मेरी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करती है। बजर्क वॉइड अनाइलेशन, बैंगनी बिजली का तांडव सीएओ की देह को निगल गया। वो छटपटाने लगा। लाइटनिंग फील्ड, ट्रू वर्ल्ड। हेवनली सॉवरेन की आंख में 12 सुनहरे चक्र चमक उठे। आकाश गड़गड़ाया। पर्पल लाइटनिंग की एक तेज लहर दौड़ी और सीआओ गायब हो गया। बाकी सॉवरेन्स हक्के बक्के रह गए। एक काले वस्त्र वाला वृद्ध चीख पड़ा, हेवनली सॉवरेन, तुमने सीएओ को क्या कर डाला? जुओफान की आंखें कांप गईं। वो वृद्ध वही था जिसे उसने इम्पार्टिंग स्टोन में देखा था, लेकिन हेवनली सॉवरेन का अगला वाक्य जुओफान को हिला गया। 9 सेरेनिटीज, मैंने उसे वहीं भेजा है जहां उसका स्थान है। पहले तुम सब गिरे हुए इंसानों से निपटता हूँ, फिर उन बीस्ट्स की बारी है। हेवनली सॉवरेन ने ठंडी हंसी हंसी, तुम्हारा पालतू चला गया तो सब चुप क्यों हो? लगता है ह्यूमन सॉवरेन्स को धमकी देने के लिए एक कुत्ते की ज़रूरत होती है। उन सब की आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन दिल में हार बैठी थी। हेवनली डाउस सच में ह्यूमन पाथ से कहीं ऊपर है। लेकिन तभी सफ़ेद वस्त्रधारी युवक आगे बढ़ा। हम आज यहाँ हेवनली सॉवरेन की ताकत से नहीं, बल्कि उस पथ के लिए खड़े हैं जो हमारे दिलों में बसता है, जिसे हम कभी धोखा नहीं देंगे। 9 सेरेनिटीज और बाकी सॉवरेन्स की आंखों में दृढ़ता भर आई। हम ह्यूमन पाथ कल्टिवेटर्स हैं, और हम खामोश खड़े रहकर अपनी राह को मरते हुए नहीं देख सकते। दुश्मन चाहे जितना भी ताकतवर हो, ईसा मसीह के, ये लड़ाई हमारी है। हेवनली सॉवरेन ने अपने भाई की ओर देखा, तो यही वजह है कि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो। इमोशन सेंटर के बिना भी तुम अब भी इमोशनल हेवनली डाउस की राह पर हो, और इसलिए तुम कभी सुप्रीम डिस्ट्रक्शन पाथ को नहीं अपनाओगे। सफ़ेद कपड़ों वाला व्यक्ति शांत स्वर में बोला, दुनिया ने मुझे डिस्ट्रक्टिव पाथ का वाहक चुना था, लेकिन मैंने अपना रास्ता खुद चुना। वो रास्ता जो मेरे दिल में था, विनाश नहीं। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन आत्मा में दृढ़ता। जैसे इमोशन सॉवरेन ने रोमांटिक लव त्याग कर सबसे उच्च भावनात्मक शक्ति को अपनाया, वैसे ही मैंने भी अपना इमोशन सेंटर तोड़ दिया, और उसी दिन से ये दुनिया मेरे लिए मृत हो गई। इसमें न प्रेम रहा, न कोई भावना, पर यही भावनाएं, यही नोबिलिटी मेरे इस निर्णय की वजह बनी कि मैं हेवन के विरुद्ध जाऊंगा और ह्यूमैनिटी को बनाए रखूंगा। हेवनली सॉवरेन ने ठंडी सांस ली और उसकी आंखों में एक झलक दुहक की थी। अगर तुमने तय कर लिया है तो अब कहने को कुछ नहीं बचा।
हमारे रास्ते अब अलग हैं, और जब राहें टकराती हैं तो भाई भी दुश्मन बन जाते हैं। फिर वह दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। हेवंसविल ने इस दुनिया के अंत की इच्छा की है, और मैं इस इच्छा का वाहक बनूंगा। ह्यूमन पाथ के सॉवरेंस का विनाश, यही मेरा धर्म है। इस दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वूश! मानव सॉवरेंस भी उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में भय नहीं, सिर्फ संकल्प था। तुम खुद को हेवंसविल कहते हो? तो फिर सुनो, अगर तुम्हें ये दुनिया दोबारा बनानी है तो पहले हमें रौंद कर गुजरना होगा। बूम! असंख्य विस्फोटों ने आसमान को चीर दिया। धरती कांप उठी और आकाश फट गया, जैसे स्वर्ग और नरक टकरा रहे हों। 10 सॉवरेंस अपनी अंतिम शक्ति से हेवनली सॉवरेन से भिड़े। उनके प्रहारों से स्पेस लॉ तक टूट गई और वहाँ काले छिद्र ब्लैक होल्स जन्म लेने लगे। यह युद्ध 3 महीने चला। उस क्षेत्र में करोड़ों मील तक जीवन का नामो निशान मिट गया। जब धरती की कांपना रुकी, तब तक न कोई सितारा था, न चांद, न सूरज, बस अंतहीन अंधकार। स्पेस लॉज बिखर चुकी थीं। सोड हार्ट और ह्यूमन सॉवरेंस थक कर गिर पड़े थे, लहूलुहान, हाँफते हुए। केवल हेवनली सॉवरेन अब भी अडिग खड़ा था। उसकी आंखों में वैसा ही कठोर तेज, बस हल्का सा दर्द झलक रहा था। आखिर में हेवन ही जीतता है। ह्यूमन पाथ हार गया। हा हा हा। उसकी दाहिनी आंख में 11 सुनहरे हेलोस चमकने लगे। क्लेंस। हम काले आकाश में एक विशाल गोल्डन आई प्रकट हुआ। उसमें से निकलती थी मौत की सिहरन। बाकी सॉवरेंस की आंखों में केवल निराशा थी। चाइल्ड सॉवरेन ने कांपते स्वर में कहा, हम उसे नहीं हरा सके, हम हार गए। एक लहर सी उठी और वे सब धूल बनकर इस संसार से विलीन हो गए। होता कम थे, केवल रंग बिरंगे प्रकाश कण बचे, उनकी आत्माएं, और वो भी धीरे धीरे लुप्त हो रही थीं। अचानक एक हवा चली। वो आत्माएं खिंचती चली गईं एक और फिर किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया। वो सब सफ़ेद वस्त्रधारी के पीछे आ खड़े हुए, यहाँ तक कि सोड हार्ट का पाथ भी उसी ओर खिंच गया। हेवनली सॉवरेन ने हैरान होकर पूछा, ये क्या हो रहा है? सोड हार्ट भी भौचक्का था। मुझे नहीं पता, मेरा पाथ मेरे नियंत्रण में नहीं है, बड़े भाई, सफ़ेद वस्त्रधारी ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों सॉवरेन स्टेज को छू चुके हैं, पर मेरे पास कोई सॉवरेन पाथ नहीं। मैं तुमसे कमज़ोर हूँ, लेकिन जब मैंने डिस्ट्रक्शन पाथ को महसूस किया, मैंने 2 चीज़ें समझी। पहली, विनाश से पहले आता है क्लेंजिंग, और दूसरी कि इस रास्ते को अपनाने वाला स्वयं को बलिदान कर सकता है ताकि दुनिया को दूसरा अवसर मिल सके। मैं हमेशा मानता था कि ये दुनिया जिसने सारी सृष्टि को जन्म दिया इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। कहते कहते उसके चारों ओर काले एनर्जी का आवरण बन गया। वो ऊर्जा उसे धीरे धीरे खा रही थी, और उसी समय वो 9 सॉवरेन पाथ्स जो टूट चुके थे एक साथ जुड़ने लगे और बन गया एक विशाल इंद्रधनुषी हथेली, प्रिज्मेटिक पाम। वो हथेली सीधी उठी और आकाश में टंगे उस विशाल गोल्डन आई की ओर बढ़ चली। बैम! वो इंद्रधनुषी हथेली आकाश में लटकते हेवनली आई को चकनाचूर कर गई। हेवनली सॉवरेन का शरीर झटका खाकर पीछे गया और मुंह से खून उगल पड़ा। उसने लड़खड़ाती नज़रों से ऊपर देखा, जहां वो शख्स, उसका छोटा भाई, काले एनर्जी में जलता जा रहा था। एक पल के लिए सॉवरेन स्टेज की ताकत पाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। चालाकी भरी चाल थी छोटे भाई, लेकिन फिर भी हार तुम्हारी ही है। उसके होठों पर एक कड़वा मुस्कान था।
हम दोनों ही सुप्रीम स्टेज को छू चुके हैं। तुमने अपने जीवन की कीमत पर मुझे गहरी चोट दी, लेकिन जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब तुम मुझे कैसे रोकोगे? ये बस समय की देरी है। आखिरी जीत मेरी ही होगी। फिर से सोचो। एक नर्म लेकिन तीव्र आवाज हवा में गूंज उठी, और उसी पल एक इंद्रधनुषी प्रकाश से एक गुलाबी तीर निकला और हेवनली सॉवरेन की ओर चला। हेवनली सॉवरेन ने होंठ टेढ़े किए। इमोशन सॉवरेन, मैं घायल ज़रूर हूँ, लेकिन तेरी घटिया चाल मुझ पर नहीं चलेगी। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, वॉइड बैरियर। हुश। उसकी आंखों से 12 परतों की दीवार बन गई, तीर को रोकने के लिए। उसने संतुष्टि से मुस्कुराकर देखा। क्लैप, एक चमक, फिर उसकी बाईं आंख से बिजली निकली। पर्पल लाइटनिंग गोल्ड आई सक्रिय हुआ। बूम। सारी बैरियर्स टूट गईं। गुलाबी तीर सीधे जाकर उसे भेद गया और उसकी आंखें गुलाबी हो गईं। इमोशन सॉवरेन की आत्मा की छवि हंसी। हेवनली सॉवरेन, तू तो उस हार्टलेस पाथ पर था ना, एम्प्टी वॉइड की राह। मेरी बीविचिंग दूसरे पर चलती नहीं, लेकिन तेरे जैसे पर जानलेवा साबित होती है। तू दुनिया को खत्म करने चला है, लेकिन तेरा ही रास्ता अब टूटने के कगार पर है। असंभव। हेवनली सॉवरेन की गर्दन लाल हो गई। वो कांपते हुए बोल उठा, ये पर्पल लाइटनिंग गोल्ड आई कैसे सक्रिय हो गया? तूने मेरे खिलाफ ये चाल पहले से बिछाई थी? कैसे? इमोशन सॉवरेन की आत्मा मुस्कुराई। तुझे क्या लगा तू अकेला चालाक है? कुनपेंग से मिलने से पहले ही मैं उससे मिल चुकी थी। तेरे डिस्ट्रक्शन प्लान ने किसी को अपना नहीं बनाया, बस डर बढ़ाया। इसलिए मैंने और कुनपेंग ने मिलकर एक योजना बनाई। मैंने अपनी आत्मा का एक अंश पर्पल लाइटनिंग में छुपा दिया, ताकि वो सही वक्त पर सक्रिय होकर मेरी बीविचिंग को पूरा कर सके। अब समझ आया, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ हेवनली सॉवरेन के मुट्ठियां भिंच गईं। उसकी आंखों में आक्रोश और हार की स्वीकारोक्ति थी। छोटे भाई, तो आखिरकार तू ही जीत गया। उसने एक लंबी सांस ली। मैं हमेशा तुझसे आगे रहा, पर इस बार बाजी तेरे नाम हुई। लेकिन उन सॉवरेन्स के पास अब सिर्फ उनके रास्ते बचे हैं, कमज़ोर। और मैं बिविच्ड हूँ पर जिंदा हूँ, और जब तक एक सांस बाकी है मैं लौटूंगा, जीत वापस लूंगा। वो लड़खड़ाता हुआ सोर्ड हार्ट के पास लौटा। कमज़ोर सॉवरेन्स अब कुछ नहीं कर सकते थे। दूर से जलती काली एनर्जी में खोते अपने भाई को देखकर सफ़ेद वस्त्रधारी मुस्कुराया। भाई, अगली जिंदगी में भी मैं तुझे रोकूंगा, हेवनली सॉवरेन ने पीछे मुड़कर कहा। ठीक है, देखेंगे, मैं इंतज़ार करूंगा। उसके शब्दों के साथ वो और सोर्ड हार्ट दोनों चले गए, और वहीं काली ज्वालाओं में वो सफ़ेद वस्त्रधारी भाई पूरी तरह जलकर शून्य में समा गया। जुओफान ने गहरी सांस छोड़ी। सॉवरेन्स का ये युद्ध और भाइयों की ये दुश्मनी सिर्फ रास्तों के अलग होने की वजह से थी, न कि किसी निजी बदले के लिए। यही वजह थी कि हेवनली सॉवरेन ने कहा था, सच्चे योद्धा सामने से लड़ते हैं, क्योंकि चालबाजियां उनके खिलाफ काम नहीं करती। फिर भी हेवनली सॉवरेन अपने छोटे भाई की एक साधारण चाल में हार गया। तो अब क्या सोचते हो? जोफान चौंक कर मुड़ा। सामने वही बूढ़ा खड़ा था। जोफान ने झुककर कहा, वरिष्ठ, मुझे क्षमा करें कि मैं नहीं जान पाया आप ही 9 सेरेनिटीज डिमोनिक सॉवरेन हैं। 9 सेरेनिटीज हंस पड़ा। औपचारिकताओं में मत उलझो, बताओ, उस पुराने दृश्य को देखकर कैसा लगा? जोफान कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्कराया। अब समझ में आया कि 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स कैसे लिखी गई होंगी। ओह, कहानी का नायक तो मैं था ही नहीं, फिर भी तुमने मेरे अनुभव पहचान लिए। जोफान ने सिर हिलाया। आप गपशप के शौकीन लगते हो, वरिष्ठ, और शायद इसी वजह से आपने सेक्रेट डोमेन के सारे रहस्य, कला और पथ्यों को जानकर ये ग्रंथ लिखा।
अब मैं कभी उन नागिन बुआओं को हल्के में नहीं लूंगा। हाँ हाँ हाँ। 9 सेरेनिटीज खांसा। तुम जानते हो मैं डिमोनिक पाथ पर चलता हूँ और राक्षस हमारे मन में ही पैदा होते हैं। उन्हें हटाने के लिए लोगों के दिलों में झांकना पड़ता है। ये तो काम का हिस्सा है। अब बताओ, हेवनली सॉवरेन के छोटे भाई को लेकर तुम्हारे क्या विचार हैं? जुआफान चुप रहा, फिर धीरे से कहा, मैं डिमोनिक पाथ पर चलता हूँ। स्वार्थी रास्ता। बलिदान तभी दूंगा जब मुझे या किसी अपने को कुछ मिलेगा। लेकिन वो व्यक्ति जिसने सुप्रीम पाथ को भी त्याग दिया, पूरी सृष्टि के लिए अपनी जान दे दी, उस स्तर की करुणा, उस स्तर का प्रेम मुझ में नहीं है। उसने इमोशन सेंटर खोने के बावजूद अपने दिल की राह पर चलकर दुनिया को बचाया। मैं उसका सम्मान करता हूँ। वो मुझसे बहुत बड़ा है। 9 सेरेनिटीज ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा ऐसा कहना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो तुम ही हो। जुओफान की आंखें फैल गईं। वो मैं? सही कहा जाए तो वो तुम्हारा पूर्व जन्म था। इसी पल एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, बूढ़ी लेकिन गूंजती हुई। जुओफान का सिर घूम गया। तुम वो बूढ़े व्यक्ति हो जो नेदर सी में मिले थे, लेकिन अब तुम यहां। 9 सेरेनिटीज ने हंसते हुए कहा, मिलिए रीबर्थ सॉवरेन से। ये इस स्थान के स्वामी हैं और भूत और वर्तमान जीवनों के प्रभारी। रीबर्थ सॉवरेन ने सिर हिलाया। तुमने नेदर सी में मेरी रिग्रेट से मुलाकात की थी, लेकिन हेवनली सॉवरेन ने उसे नष्ट कर दिया। तभी मैंने तुम्हें यहाँ हेवनली रीबर्थ लेक तक बुलाया, ताकि यह देखा जा सके कि क्या तुम्हारे पिछले जन्म का सुप्रीम पाथ अब भी तुम्हारे भीतर जीवित है। जुओफान की आंखें कांप उठीं। सुप्रीम पाथ? पर लेकिन अगर हेवनली सॉवरेन का छोटा भाई मैं था, तो उसने खुद को बलिदान कर दिया था। उसका कोई सॉवरेन पाथ भी नहीं था। उसकी आत्मा जल गई थी, तो पुनर्जन्म कैसे हुआ? दोनों हंस पड़े। 9 सेरेनिटीज ने गहरी नज़र से देखा और कहा, तू मर भी गया था, फिर भी वापस कैसे आया जुओफान? जुओफान ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, क्या ये आपकी 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स की वजह से नहीं था? मेरी चाह ने मुझे वापस बुलाया। 9 सेरेनिटीज ने सिर हिलाया। द 9 सेरेनिटीज, क्या कोई सिर्फ चाह से और दूसरों की आत्मा के सहारे पुनर्जन्म ले सकता है? नहीं, तुम्हारी आत्मा उस विस्फोट में पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। उसका एक छोटा सा हिस्सा बच गया था, और वो टुकड़ा, यहाँ तक कि तुम भी उसे नहीं मिटा सके। जुओफान की आंखें चमक उठीं। सॉवरेन पाथ? 9 सेरेनिटीज ने शांत स्वरों में कहा, हाँ, मेरी सॉवरेन डिमोनिक पाथ उस आत्मा के टुकड़े की रक्षा कर रही थी। उसी ने तुम्हें पूर्ण विनाश से बचाया। जब हेवनली सॉवरेन का छोटा भाई मरा, तब मैंने अपने सॉवरेन पद से उसकी आत्मा का एक अंश ढक दिया और उसे पुनर्जन्म की ओर धकेला। और मैं भी पुनर्जन्म में गया, लेकिन एक सामान्य मानव जीवन के रूप में। जुओफान चौंक गया। तो यहाँ जो आप खड़े हो, एक छाया की स्मृति मात्र, रीबर्थ सॉवरेन ने गंभीरता से कहा। हेवनली रीबर्थ लेक में पुनर्जन्म लेने के लिए व्यक्ति को अपनी सभी स्मृतियाँ, भावनाएं, सब कुछ पीछे छोड़ना होता है। लेकिन 9 सेरेनिटीज ने अपनी केवल एक भावना छोड़ी थी, पुनर्जन्म की इच्छा, ताकि वो अपनी ही आंखों से देख सके कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और वो शक्ति जिसे तुमने खोया था एक दिन फिर से तुम्हारे पास आए। जुओफान की भौहें सिकुड़ गईं। छाया? 9 सेरेनिटीज मुस्कराया। हाँ, इसे आत्मा तक नहीं कह सकते। ये तो बस एक विचार की छाया है। जैसे ही तू सामने आया, ये सब खत्म हो जाएगा। उसने जुओफान के कंधे पर हाथ रखा। अब तेरे पास एक चुनाव है, या तो इमोशनल हेवनली डाउस को अपना और वो दिव्य शक्ति अर्जित कर जिसके लिए तेरा पूर्व जन्म जिया और मरा, और हेवनली सॉवरेन को दुनिया नष्ट करने से रोक, या फिर कुछ मत कर और मौत का इंतज़ार कर, क्योंकि वो आ रहा है।
रीबर्थ पाथ को चुराने। जोफान ने गुस्से से कहा, इसे तुम चुनाव कहते हो? कौन मरना चाहेगा? 9 सेरेनिटीज ने गहराई से देखा। बिल्कुल, ये दिल का चुनाव है। तू खुद कह चुका है, तू एक सेल्फिश डिमोनिक कल्टीवेटर है, लेकिन तू कभी इमोशनल हेवनली डाउस के पथ पर था। अब दोनों दिल अलग हो चुके हैं, और जब तक दिल एक न हो, सॉवरेन पावर का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, इवन इफ तुम दोनों एक ही आत्मा हो। जोफान का सिर झुक गया। इस दुनिया में सब झूठ हो सकता है, पर मेरा दिल, वो कभी झूठा नहीं होता। मैं अपने उस दिल को, उस जीवन को जो मैंने डिमोनिक पाथ पर इतने सालों में जिया है, यूं ही कैसे छोड़ दूं? और वो भी एक लव पाथ के लिए, जब मुझे खुद नहीं पता मैंने डिमोनिक पाथ ही क्यों चुना। 9 सेरेनिटीज हंसा, क्योंकि तेरे भीतर मेरी सॉवरेन डिमोनिक पाथ थी, इसलिए चाहे तू किसी भी जीवन में जन्म लेता, तू हमेशा वही पथ चुनता, डिमोनिक पाथ। यहाँ तक कि अगर तू किसी धर्मगुरु का बेटा होता तब भी। जोफान ने एक भौं उठा दी। तो मैं तो यूं ही मोहरा था, सब पहले से तय था। आप सब ने मिलकर मेरे साथ चाल खेली। उसका मुंह हल्के से कांप गया। ऐसा है तो मुझे एक राइचस सॉवरेन पाथ क्यों नहीं दिया गया? क्या किसी को मेरी फिक्र नहीं थी? क्या सिर्फ आप ही थे जो मेरे लिए बलिदान देने को तैयार थे? क्या यही तरीका है दुनिया के लिए जान देने वाले के साथ सलूक करने का? दोनों हंस पड़े। 9 सेरेनिटीज ने बात को आगे बढ़ाया। तुम दूसरों पर आरोप लगाकर गलत कर रहे हो। तुम्हारे उस आत्म बलिदान ने हम सबको झकझोर दिया था, और हम में से हर कोई तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। लेकिन 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स में तुम्हें केवल मैं ही प्रशिक्षित कर सकता था। जोफान ने चौंक कर पूछा, 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स? 9 सेरेनिटीज मुस्कुराया। जैसा कि तुमने खुद देखा, तुम सुप्रीम स्टेज के सबसे नज़दीक तब पहुंचे थे जब तुमने 9 सॉवरेन पाथ्स को एक किया था, और उसी शक्ति से तुमने घायल सोर्ड हार्ट के पथ को खींचकर अपने भीतर मिला लिया था। उसकी आंखें चमकने लगीं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा इमोशनल हेवनली डाउस ही वो मार्ग है जिससे सुप्रीम स्टेज तक पहुंचा जा सकता है। बाय यूनाइटिंग ऑल 9 ह्यूमन सॉवरेन पाथ्स। दुनिया में कभी कुछ पूरी तरह से खत्म नहीं होता। यहाँ तक कि जब डिस्ट्रक्शन पाथ प्रकट होता है, तब भी कोई ऐसा मार्ग ज़रूर होता है जो उसे रोक सके, और वो मार्ग है तुम्हारा इमोशनल हेवनली डाउस। जब तुम सॉवरेन पाथ नहीं बना सके थे, तब शायद समय ही ठीक नहीं था, पर जब 10 डाउस, वॉइड पाथ और बाकी 9 ह्यूमन सॉवरेन पाथ्स एक हो जाएंगे, तभी तुम्हारा सुप्रीम पाथ पूर्ण होगा और तुम बनोगे लॉर्ड ओवर हेवन एंड अर्थ। जोफान की आंखें फैल गईं। मतलब उस छोटे भाई ने सॉवरेन पाथ नहीं बनाया, बल्कि 10 पथों को एकत्र करने का मार्ग चुना। 9 सेरेनिटीज ने गहरी सांस ली। हाँ, क्योंकि उसका इमोशन सेंटर टूटा हुआ था, और यही उसे हेवंस विल की गलत व्याख्या की ओर ले गया। हेवंस विल को समझना आसान नहीं होता। हम बस अपनी दृष्टि से उसका अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ तक कि हेवनली सॉवरेन भी यह दावा नहीं कर सकता कि वही दुनिया की सच्ची इच्छा है। कुछ पल सोचकर 9 सेरेनिटीज ने सिर झटका। जो भी हो, अब यह हमारे बस की बात नहीं। हम बस अपने मार्ग पर चल सकते हैं, और तुम ही वो हो जो इस संकट में सबका मार्गदर्शक बन सकता है। 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स में ही वो कला है जो सभी पाथ्स को एक कर सकती है। जब तुम सुप्रीम बनोगे तो ये ऐसा होगा मानो दुनिया में 10 सॉवरेंस हों, पर तुम अकेले वो व्यक्ति हो जो सुप्रीम डिस्ट्रक्शन पाथ के प्रकट होने को रोक सके, और अगर वो फिर भी प्रकट हो तो उसे हराने की शक्ति तुम में होगी। जोफान गंभीर हो गया। हेवनली सॉवरेन को रोकने के लिए आप चाहते हैं कि मैं उससे पहले दुनिया को अपने अधीन कर लूं, पर वो मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। 9 सेरेनिटीज हंस पड़ा। तुम्हारा सॉवरेन पाथ तुम्हारे भाग्य की रक्षा करता है। मैं ही वो था जिसने तुम्हें डिमोनिक पाथ की ओर मोड़ा, लेकिन इस मार्ग पर चलना आसान होता है और उससे बाहर आना सबसे कठिन। दुनिया के राइचस कल्टीवेटर्स तक इस डिमोनिक पाथ के शिकार हो चुके हैं और कभी उबर नहीं सके। तुम सौभाग्यशाली हो कि इस कठिन मार्ग में भी तुमने खुद को पहचान लिया और आज यहाँ खड़े हो।
जुओफान ने सिर झुकाया। मैं कभी एक निकृष्ट दानव था, भटकता हुआ, उद्देश्यहीन। मैंने तमाम तरह के डीमंस देखे हैं, कुछ तो राइचस रोब्स में छिपे हुए थे, और शायद इसलिए ही मैं यहाँ हूँ। 9 सेरेनिटीज़ का चेहरा थोड़ा खिंच गया। नैक माई एस, तुझे पता भी है मैं यहाँ कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ? जुओफान ने मजाकिया अंदाज में गिना। लगभग 5000 साल। सेक्रेड डोमेन में कुछ सदियाँ बिताईं, फिर 5000 साल बाद जन्म लिया, और अब 100 साल से थोड़ा ज़्यादा कल्टीवेशन कर चुका हूँ, काफ़ी तेज़ी से कहूँ तो। रीबर्थ सॉवरेन हंसा। वो तो बस इस जीवन की बात है। जुओफान चौंक गया। क्या मतलब? कितनी जिंदगियां जी चुका हूँ मैं? 32 लाइव्स, रीबर्थ सॉवरेन ने बताया। क्या? 32 बार? जुओफान के मुंह से निकला। 9 सेरेनिटीज ने समझाया। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट सभी पाथ्स को जोड़ती है, इसीलिए हर जीवन में क्लीन स्लेट की ज़रूरत थी। हर पूर्व जन्म का मार्ग मिटा देना पड़ता था, इसलिए हर बार तुम्हें अपनी यादें छोड़नी पड़ती थीं। बस 5 बार ही तुम 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स तक पहुंच सके। बाकी बार कभी डर गए, कभी डिसाइपल्स की तरह कल्टीवेशन छोड़ नहीं पाए और बैकलैश से मर गए। जिन पेटी डीमंस को तुम आज नकार रहे हो, वो कभी तुम ही थे। टैलेंट कहते हैं इसे। हाँ। ए जोफान ने चौंक कर पूछा, लेकिन मैं तो आपकी कब्र से सीक्रेट रिकॉर्ड्स लेकर आया था। अगर किसी ने उसे पहले ही पा लिया था तो उसे वापस वहाँ किसने रखा? दोनों ने एक साथ कहा, हेवनली सॉवरेन। क्या? जुओफान हक्का बक्का रह गया। तुम ये सोचते हो कि हेवनली सॉवरेन जैसे चालाक इंसान को 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स की मौजूदगी का पता नहीं चला होगा? उसने 30 से भी ज़्यादा जीवन तक तुम्हें बारीकी से देखा। तो फिर उसने मुझे रोका क्यों नहीं? 9 सेरेनिटीज ने कंधे उचकाए, क्योंकि ये सब उसे भी सूट करता था। उसके ऊपर इमोशन सॉवरेन का बिविचिंग था। वो खुद उसे हटा नहीं सकता था और इमोशन सॉवरेन को मना भी नहीं कर सकता था। पर जब तुम अपने इमोशनल सॉवरेन पाथ से उस बिविचिंग को तोड़ते, उसे भी लाभ मिलता। उसका वॉइड पाथ तब से टूटा हुआ है और सुप्रीम स्टेज तक पहुंचने की संभावना समाप्त हो चुकी थी। इसलिए वो चाहता था कि तुम सारे 10 पाथ्स को इकट्ठा करो, और शायद उसी से उसे भी फिर से राह मिल जाए। वॉइड पाथ में सब कुछ समा सकता है, इवन सॉवरेन पाथ्स, लेकिन उसे फ्यूज़ करना उसके बस में नहीं था। जब उसने मेरी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट देखी होगी तो ज़रूर ठाके मारे होंगे। ही लेट यू डू ऑल द वर्क एंड यू डिडंट इवन रियलाइज इट। जुओफान का चेहरा गंभीर हो गया। अगर उसे डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट इतनी पसंद थी तो उसने उसे खुद क्यों नहीं ले लिया? 9 सेरेनिटीज़ की मुस्कान गहरी हो गई। उस कला की पहली चेतावनी क्या थी? अपनी पूर्व की कल्टीवेशन को त्यागो। हेवनली सॉवरेन के लिए मतलब था सॉवरेन स्टेज की कल्टीवेशन और अपनी सॉवरेन पाथ तक छोड़नी पड़ती। क्या वो कभी ऐसा करेगा? 9 सेरेनिटीज़ ने भौहें चढ़ाईं। जो व्यक्ति सुप्रीम स्टेज तक पहुंच चुका हो वो अपनी वॉइड पाथ और सब कुछ दांव पर क्यों लगाएगा? कोई भी नहीं चाहेगा कि वह 0 से फिर शुरू करे, और ऊपर से ये कला भी संदिग्ध हो सकती थी। सोचो ज़रा, उसकी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? जुओफान ने भारी सांस ली और सिर हिलाया। सही बात है, बड़े कल्टीवेटर्स कभी भी एवरीथिंग छोड़कर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच नहीं करना चाहेंगे, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो। रिस्क इतना बड़ा है कि कोई भी सॉवरेन हिचकिचा जाएगा। 9 सेरेनिटीज़ मुस्कुराया। उसमें वो हिम्मत नहीं थी, और उसे दूसरों से भी कोई उम्मीद नहीं थी उनकी कमज़ोर प्रतिभा देखकर। लेकिन तुम, उसके छोटे भाई, एकमात्र उचित उम्मीदवार थे। पर अफसोस, 32 बार जन्म लेकर भी तुमने डिमोनिक पाथ में कुछ खास नहीं किया। अब उसके पास धैर्य नहीं बचा था, इसलिए इस बार उसने खुद कदम उठाया, तुम्हें मार्गदर्शन दिया, और देखो इस बार काम कर गया, क्योंकि तुम्हारा मास्टर भी ज़बरदस्त था। हाँ हाँ हाँ। जुओफान का चेहरा फड़क गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम और हेवनली सॉवरेन दोनों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी का मजाक बनाया है। 9 सेरेनिटीज़ ठठाकर हंसा। बिल्कुल सही पकड़ा। जब बड़े खिलाड़ी लड़ते हैं तो खुले मैदान में लड़ते हैं,
और तुम्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। हाँ, हमारे लक्ष्य अलग थे, पर कुछ समय तक हमारे हित एक जैसे थे। जुओफान की आंखें संकुचित हुईं। तो मतलब तुमने भी पहले से ही तय कर लिया था मुझे कैसे मार्ग पर चलाना है? नाइन सेरेनिटीज गंभीर हो गया। बिल्कुल। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट में जैसे ही तुमने कदम रखा, हमारे द्वारा रची गई योजना क्रियान्वित हो गई। सेक्रेड डोमेन की जिम्मेदारी नेदर सॉवरेन और बाकियों के पास थी। उन्होंने अलग अलग रिल्म्स में अपनी रेमनेंट इमेजेस छोड़ी। सॉवरेन युन ने अपनी पाथ को मॉर्टल डोमेन में भेजा वर्ल्ड विंड टनल के जरिए, और कुनपेंग को हमारी योजना बताई। अब बस तुम्हारा वहां पहुंचना बाकी था, और हर कल्टीवेटर को एक दिन ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज जाना ही पड़ता है, जैसे तुम भी पहुंचे। जुओफान ने भौहें चढ़ाईं। और अगर मैं वहां जाता ही नहीं? नाइन सेरेनिटीज ने मुस्कुराकर कहा। तो प्लान ए फेल होता और प्लान बी एक्टिव हो जाता। प्लान बी? हाँ, अपने सॉवरेन पाथ को त्याग देना। नाइन सेरेनिटीज की मुस्कान गहरी हो गई। डिमोनिक पाथ सबसे ज़्यादा स्वार्थी होता है। अगर तुम उसे भी छोड़ पाते तो इसका मतलब तुमने अपनी डिज़ायर्स और डीमन से ऊपर उठकर डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को पूर्ण किया। तब तुम्हारा फेट स्वर्ग में पढ़ा जा सकता और सॉवरेन युन कोई दूत भेजता तुम्हें हमारे इनहेरिटेंसेस की ओर खींचने। तो ये थी असली योजना। जुओफान ने गहरी सांस ली। इन सारे खिलाड़ियों ने मेरी जिंदगी को एक खेल की तरह बना दिया था। एक मंच पूरा होते ही दूसरा खोल देते, और अगर कोई योजना न चली तो बस नए जन्म लेते रहो जब तक फिर से इस्तेमाल लायक ना हो जाओ। तुम सबने मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। नाइन सेरेनिटीज का चेहरा कठोर हुआ। नहीं, खिलौना वो होता है जिस पर कोई अधिकार नहीं होता। हमने सिर्फ तुम्हें गाइड किया, तुम्हारे हर चयन को नहीं, तुम्हारे दिल को नहीं। अभी भी चुनाव तुम्हारे पास है। हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये दुनिया, ये उम्मीद सब तुम्हारे कंधों पर है। जुओफान कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने 2 कदम आगे बढ़कर गहरी नज़र से दोनों को देखा और सिर झुकाया। तो फिर आइए शुरू करें। मैं स्वीकार करता हूँ अपने पूर्व जन्म की इनहेरिटेंस। तो अगला दृश्य, जुओफान का सुप्रीम पाथ की ओर पहला कदम। संसार की नियति अब उसके हाथों में है। क्या वह बन पाएगा वह सुप्रीम जो स्वर्ग और पाताल दोनों को संतुलन में रखे? क्या आपको अगला भाग चाहिए?